सो वेलकम एस्पिरेंट्स, दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर आईबी एस्पिरेंट जो अभी इंटरव्यू अपेयर करने जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन में शुरू होगा। इस वीडियो में सिर्फ उतना नॉलेज शेयर किया जा रहा है जितना आपको पता ही होना चाहिए आईबी के बारे में। इससे ज़्यादा अगर आप जानते हो आपको हेल्प करेगा, पर अगर इतना आपको पता है तो वो सफिशिएंट है टू गेट थ्रू द इंटरव्यू। ओके, इससे आप इंटरव्यू में आईबी के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तो आप हैंडल कर लोगे। अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द आईबी, तो आपका जवाब रहेगा कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इंटरनल सिक्योरिटी तो समझ आ रहा है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। काउंटर इंटेलिजेंस क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज की इंटेलिजेंस में क्या चल रहा है उसका पता लगाना थ्रू इंटरनल रिसोर्सेज। अब इंटरनल रिसोर्सेज क्यों स्पेसिफिकली मेंशन किया उसके बारे में भी पता लगेगा। आईबी को जो फाउंड किया गया वो 1887 में फाउंड किया गया, ठीक है, एज अ सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। हम ये भी बता सकते हैं आईबी की तारीफ में कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो आज के टाइम पे भी काम करती है। ठीक है, बिकॉज काफ़ी टाइम पहले इसको फॉर्म किया गया था। ऑलराइट, सो अगर हम बात करें कि 1968 तक, इस दौरान, इस 10 ईयर के दौरान जो आईबी है हमारी वो इंटरनल एंड फॉरेन दोनों सिक्योरिटी का, दोनों इंटेलिजेंस का ध्यान रखती थी। लेकिन 1968 के बाद आईबी को सिर्फ इंटरनल के लिए कर दिया और रो बना दिया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि फॉरेन इंटेलिजेंस को देखेगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसका हिस्ट्री थोड़ा बहुत, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे, कौन सा लॉ था, कौन उस समय गवर्नर जनरल था, कौन वाइस रॉय था, इतना कुछ जानने में नहीं ज़रूरत है। बाकी आपका पर्सनैलिटी देखा जाएगा। ठीक है, अगर करंट के बारे में पूछेंगे तो आपको याद रखना है कि सर IPS तपन कुमार डेका, ये जो है अभी करंट आईबी डायरेक्टर हैं। ठीक है, आईबी के डायरेक्टर, ये 1988 के बैच के IAS ऑफिसर हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर के। इतना याद रख लें, इनके बारे में बहुत है। और ये जो डायरेक्टर है, ये जो है 28th आईबी चीफ है, मतलब आईबी डायरेक्टर हैं, 28th इनका नंबर है। इतना याद रख लें, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर और भी कुछ बेसिक देखें तो बेसिक में आ जाएगा आपका इसका हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। ठीक है, इसका मोटो है ऑलवेज अलर्ट। अगर आप संस्कृत वाला भी याद करना चाहें, मैंने नहीं अभी ऐड किया है इस वीडियो में, अगर आप संस्कृत वाला भी याद करना चाहें तो वो याद कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप ऑलवेज अलर्ट भी याद रखते हैं तो वो सफिशिएंट है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछा जाता है जिसका आंसर फैक्चुअल है, मतलब, तो उस क्वेश्चन में अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सिंपल बोलोगे सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस राइट नाउ। ठीक है, ऐसा कुछ गैस मत करना, कुछ अपनी मर्जी से मत बोलना। ठीक है, और आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो हमारा आईबी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल है शेड्यूल 7 के अंदर इसको यूनियन में डाला गया, यूनियन लिस्ट में डाला गया है। इतना याद रखिए आप। ठीक है, इसके पास कोई भी पुलिस पावर नहीं है, नो पुलिस पावर, ये भी याद रखिए आप। ठीक है, फिर इसके रैंक्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब एक बार रैंक स्ट्रक्चर देख लेते हैं आईबी का, इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। ACIO ग्रेड 2 के लिए आप जा रहे हैं तो इससे जूनियर कौन कौन है? सबसे पहले आ जाएगा सबसे लोअर रैंक सिक्योरिटी असिस्टेंट, उससे सीनियर हो जाता है सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, इससे आगे जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1। ठीक है, इससे आगे हो जाएगा आपसे सीनियर रैंक देखे जाए तो ACIO ग्रेड 1। फिर इसके आगे आएंगे डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ओके, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर जॉइंट डायरेक्टर। जॉइंट डायरेक्टर के बाद आपका आ जाएगा एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर के बाद आपका आएगा स्पेशल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर के बाद आपका आ जाएगा डायरेक्टर ऑफ द आईबी, जो अभी कौन है? तपन कुमार डेका जी। ठीक है, इतना ये रैंक हो गया, इतना आपको जानना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि आपकी की ड्यूटीज़ क्या होती है, किस तरह के फंक्शंस हम लोग निभाते हैं। तो वो पूछेगा तो उसमें आप बता दो कि भाई दूसरी एजेंसीज के साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं, कंडक्टिंग सर्विलियंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, कलेक्टिंग, डेवलपिंग रिसोर्सेज, मेकिंग सोर्सेज। ठीक है, फिर जो आर्मी एंड पैरामिलिट्री है इनके साथ भी टाई अप्स रहते हैं, एयरपोर्ट्स पे टाई अप्स रहते हैं, वहाँ से इंटेलिजेंस निकालना एंड देन अलग अलग एजेंसी के साथ बिल्डअप करके, ऐसे करके हम वर्क करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी की ड्यूटीज़ की डेफिनेशन खुद से बना सकते हो। तो ये तो एक रॉ डेफिनेशन थी, आप एक प्रॉपर डेफिनेशन फ्रेम करके जाइए कि अगर आप वो पूछ लेता है कि आपकी की ड्यूटीज़ क्या होने वाली है आफ्टर अपॉइंटमेंट, तो आपको वो आप एक फ्लो में बता सको उसको। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। होपफुल दिस वीडियो विल हेल्प यू। सब्सक्राइब द चैनल